Okay class, now let's see chapter number 6, that is decimal fraction. So this is like just your previous chapter as a chapter number 5, that is fraction. So fraction is have different types, just like a mixed fraction and like fraction. That's the same kind of decimal fraction is also there. तो डेसिमल फ्रैक्शन बेसिकली बहुत इजी है, सिंपल सा. आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना होता है, बट डेसिमल में थोड़ा सा एक वर्ड होता है जहाँ पे एक वर्ड डेसिमल. तो डेसिमल का मतलब एक्चुअली में जो डेसिमल वर्ड है आपका लैटिन भाषा का वर्ड है, मतलब लैटिन वर्ड से लिया गया है. इसका मीन होता है 10th पार्ट. तो डेसिमल का मतलब होता है 10th पार्ट. तो हर एक पॉइंट में आपको 10th पार्ट मिलेगा. तो जैसे कि हम कोई फ्रैक्शन राइट करते हैं, जैसे कि हम सपोज दैट हमने आपके सामने राइट किया 1 अपॉन, या हमने दिया 10 अपॉन 100 लिखा है, ठीक है. ऐसे नंबर राइट कर लिया हमने. अब इसमें बेसिकली जो पॉइंट आता है इसको अगर डेसिमल हमें चेंज करना पड़े, डेसिमल में सिंपली कैसे करते हैं, तो इसको आप सिंपली क्या कर डिवाइड एक बार कर लीजिए 10 को 100 से. तो कैसे करेंगे, आई नो यू ऑल नो अबाउट दैट हाउ टू सॉल्व दिस नंबर. तो 10 को 0 टाइम लेंगे, 100 जीरो से 0 सॉल्व किया, 10 वापस आया. अब पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ा तो 100 1 जा 100. तो ये आपने सॉल्व, तो आंसर क्या आ गया आपका 0.1. तो यहाँ पे कुछ आपने कॉमन देखा, क्या देखा, 0.20 है, ठीक है. तो 2 जीरो है मतलब कि 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया 0 और 1 के बाद पॉइंट लगाया. बट यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 के बाद 0 नहीं आया. क्यों? क्योंकि पॉइंट में एक रोल होता है, ठीक. क्या रोल होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है नॉर्मल नंबर में अगर हम किसी नंबर के आगे 0 लगा रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती. सेम यहाँ डेसिमल की होता है. अगर डेसिमल कोई नंबर है उसके अगर हम बाद में 0 लगा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. इसका मतलब यहाँ पर 0 हो या ना हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो आपका 10 ही कंसीडर किया जाएगा. ये सिंपल सा रूल है, इसको याद होना चाहिए आपके पास, ठीक है. तो ये था डेसिमल फ्रैक्शन. तो डेसिमल फ्रैक्शन कुछ ऐसे होते हैं, आपको बस नंबर ऑफ 0 को चेक करना है और उस 0 काउंट करके उतने नंबर के बाद आपको डेसिमल पुट करना है. अदरवाइज आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं. ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका पहला है कि डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं. जैसे कि आपके सपोज दैट हमारे पास 0.7 है, एग्जाम्पल देखेंगे, इसकी आपके लिए भी इजी होगा आप रिवाइज करने के लिए. ओके, तो हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन. तो 0.7 है गिवन है, ठीक है, बी और नो. तो इसको मालूम है हमें कि 0 से आई थिंक लेस है एंड 1.1 से छोटा है. इसका मतलब मालूम है, मतलब 0 से बड़ा है एंड 1 पॉइंट यानी 1 से छोटा है. तो इसका मतलब ये 0 एंड 1 के बीच आने वाला है, ठीक. कैसे आएगा, अब आपको डिवाइड करना होगा. पार्ट्स कितने हैं, जैसे कि हाँ 0.7 है तो 7 पार्ट होने चाहिए. जैसे कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जैसे कि हमें 1 कंप्लीट करने के लिए 0.10 कंप्लीट करना होता है. हर एक पार्ट को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है. 0.1 में ऐसे क्योंकि यहाँ पे 0.1 है इसलिए हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया. अगर यहाँ पे 2 नंबर होते पॉइंट के बाद तो हम 100 पार्ट में डिवाइड करते, ठीक है. तो यहाँ पे 10 पार्ट है यानी एक नंबर है, हमने इसको 10 पार्ट में हर एक पार्ट को डिवाइड किया है. इसकी वजह से हम नंबर यहाँ पे शो करेंगे. अब हमें देखना है 0 एंड 1 के बीच आ रहेगा, बस काउंट करिए. 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 एंड 7 यहाँ पे आ रहा है तो आपका 0.7 आप ऐसे शो कर सकते हो. बस आपको पार्ट कितने डिवाइड करना वो डेसिमल नंबर के वैल्यू पर डिपेंड करता है. अगर आपके पॉइंट के बाद एक नंबर है इट मीन्स नीचे आपका 10 आएगा, तो 10 इक्वल पार्ट्स में आपको वैल्यूज को डिवाइड करना है यानी नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है. इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नंबर लाइन की. ऑलराइट, और नेक्स्ट है आपका टॉपिक होगा है नाउ कम टू एक्सरसाइज. ओके, डायरेक्टली लेट्स सी हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस. राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन फिगर. अब इसको सिंपल क्वेश्चन आप फिगर में कर सकते हैं. 6.57 मतलब सिंपली अगर हम बात करें देखते हैं कैसे करते हैं. 6 पॉइंट लिखा है आपको, तो 6 लिखा, पॉइंट लिखा एंड 5 7, ये हो गया आपका आंसर. दैट्स ऑल, ठीक है. इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड, मतलब जस्ट रिवर्स करना है इसका. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इसको उल्टा कर देना बस. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, पहले प्लस करिए. अब प्लस कैसे करना होता है, जस्ट लुक एट इट, चेक वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हमने. 20 + 6 + 4/10. सिंपली ऐड करिए इनको. 20 + 6 26 एंड 4/10. तो मल्टीप्लाई करिए. 10 to 26 है 260 + 4 264 आपका यहाँ पे अपॉन 10. ऐसे कुछ फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है. अब रूल आपने सीखा है 0 1 है यानी एक नंबर बाद पॉइंट आएगा यानी, ठीक है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 26.4.
अगर आपको सॉल्व करके देखना है सॉल्व कर लीजिए। 264 डिवाइड करिए 10 से, तो आपको मालूम है 10 टू ज़ा 26 के नीचे में आपका 64 एंड 10 6 ज़ा आपका 60 हो गया। 4 यहाँ पे अब सॉल्व करना है। डेसिमल केस में क्या करना है, हमको रिमाइंडर नहीं छोड़ना है। रिमाइंडर मतलब लास्ट तक सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी पॉइंट रख के, पॉइंट रखा यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 10 4 सा आपका आंसर 40। ये तो यहाँ पे कम्प्लीटली ये सॉल्व हो गया। तो आंसर क्या आया 226.4 सेम। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। सिंपल सा है, जितने जीरो हैं उतने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है बस। ठीक है, 2 जीरो हैं, दो नंबर के बाद, 3 जीरो 3 नंबर के बाद, एंड 4 जीरो है 4 नंबर के बाद पॉइंट। ओके, अगर 4 नंबर ऊपर नहीं है तो मतलब जीरो लगा के, जीरो बढ़ा के आप करना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट।